तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग जो रिटेल मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं, जो अच्छे मॉडल्स हैं इंडिया में अभी काम कर रहे हैं, उन मॉडल्स को टारगेट कर रहे हैं एक के बाद एक। तो हमने अभी वी टू रिटेल, बाजार स्टाइल और कुछ और बिजनेसेस को ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अभी जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, इसमें एक कंपनी है आदित्य विजन। तो ये जो रिटेल मॉडल होता है ना, वो किसी एक एरिया से स्टार्ट करते हैं और वो कैसे एक्सपांड करते हैं, नए नए स्टोर्स खोलते हैं, ये पूरा मॉडल है इस बिजनेस का। तो बेसिकली ये बिजनेस बिजनेस अगर आप देखेंगे ना, तो कहाँ से स्टार्ट हुई है ये बिजनेस आपका। बिहार बेस्ड बिजनेस है। तो बिहार से इसका स्टार्ट हुआ। वहाँ पे ये लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करते थे। अभी ये लोगों ने क्या किया है, 2024 में इनका आईपीओ आया। अब वहां से ये लोग बिहार से बाहर निकल के क्लस्टर बेस्ड मॉडल पे अलग अलग स्टेट्स में एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, अभी अभी तो ये लोग बिहार वाले स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेलर्स होते हैं वहाँ पे मार्केट लीडर हैं। तो अभी वहां से इन लोगों ने क्या किया है, पहले झारखंड में एक्सपांड किया, वहाँ पे अभी भी पूरा पेनिट्रेट नहीं किया है, वहाँ पे भी एक्सपांड कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली ये लोगों ने यूपी में जाना स्टार्ट किया है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो अभी जो ट्रेंड हुआ है इसमें आपका जो इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, जो झारखंड से था, अब वो झारखंड को बीट करके यूपी आगे बढ़ चुका है। यूपी आगे क्यों बढ़ा है? बिकॉज यूपी में जो ग्रोथ का स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यूपी इंडिया की आई थिंक सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है और उसकी इकोनॉमी भी उस तरह की ही है। तो ये कंपनी जो है उसी तरह का, मतलब अभी बेसिकली यूपी में एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप आज के डेट में इनके टोटल नंबर ऑफ शॉप्स देखेंगे ना, तो 180 प्लस शॉप्स हैं। ठीक है, उसमें से बट एक लार्ज चंक ऑफ जो दुकानें हैं इनकी वो आपके बिहार में ही है। तो अगर जिस रेट से ये लोग ग्रो करना चाहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो सिर्फ अगर ये लोगों ने यूपी का मार्केट भी पेनिट्रेट कर दिया यहाँ से, तो इसमें ही इनका आने वाले 2 से 3 साल के लिए रेवेन्यू इनका आराम से, मतलब उतना तो रेवेन्यू विजिबिलिटी वहीं से हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं ये इस मतलब इस बिजनेस में क्या क्या चल रहा है एंड व्हाई देयर इज सो मच एक्साइटमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो जस्ट 1 सेकेंड। तो आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। सो अब हम लोग देखते हैं। तो जैसे अभी स्टार्ट करते हैं, तो हम अगर आप देखेंगे ना, तो अभी जैसे Q1 में क्या हुआ, जनरली जो इस तरह के बिजनेसेस है, जो आपके एसी या फिर वॉशिंग मशीन जो भी सेल करने वाले बिजनेस है, तो अगर आप इस तरह के बिजनेसेस का रेवेन्यू देखोगे ना, तो Q1 में एसी डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इनका जो एक लार्ज चंक ऑफ जो पूरे ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ होता है वो आपका Q1 से आता है। तो जैसे आपने अभी देखा होगा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया या फिर ईपक ड्यूरेबल, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था। तो अभी क्या हुआ, Q1 में मानसून हैवी हुआ और आपकी बारिश हो गई, तो इससे जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है डायरेक्टली। आपके टेम्परेचर्स कम होंगे, रेनफॉल जो होगा वो भी कम होगा। तो इसी कारण आप इस तरह के जब बिजनेसेस को देखते हैं ना, तो Q1 में कुछ आई थिंक कुछ इन्होंने बोला है कि 20 से 30 ईयर्स की सबसे ज्यादा बारिश हुई इन द Q1, जिसके कारण इनका जो पूरा डिमांड एस्पेक्ट होता है वही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आपने इसका जो मेजर इम्पैक्ट आपने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर जितने भी आपके एसी मैन्युफैक्चरर ओईएम्स है उनके नंबर्स में दिखा होगा, किस तरह से मार्केट ने उनको पनिश किया और किस तरह से उनके नंबर्स थे। पूरा का पूरा जो इन्वेंट्री बिल्डअप है, वो मतलब फ्रॉम द आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है, उससे लेके आपके जो ब्रांड्स हो गए, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, या फिर जो उसके बाद जो रिटेल शॉप्स होगी, इन पूरे चैनल में ही आपकी इन्वेंट्री चोक्ड है। तो ये हमें पॉइंट पहले से पता होना चाहिए जब हम इस तरह के बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो और अभी ये कब तक रहेगा? अब जैसे अगर आप देखेंगे ना, इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे, जब तक ये इन्वेंट्री वाला चीज क्लियर नहीं होता है, उसकी डी स्टॉकिंग नहीं होती है, मतलब क्या जो कंपनीज है उनको उन प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे सेल करना पड़ेगा। हाँ, जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती है तब तभी तो नया डिमांड आएगा ना। अभी तो पहले आपको पुराने वाले सप्लाईज को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उस इस सिनेरियो के अंदर ये जो बिजनेस है ये कैसे अच्छा कर रहा है, हम लोग वो देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब पहले तो इन्होंने अपने पीपीटी के स्टार्टिंग में ये बता दिया है कि किस तरह का इनका रेनफॉल का ट्रेंड रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका रेनफॉल है वो मच हाइयर है इन एवरी स्टेट, और सिमिलरली आपके जो टेम्परेचर वाले पैटर्न्स है वो आपके ऑन द लोअर साइड है। तो इसीलिए आपकी डायरेक्टली जो आपकी रिक्वायरमेंट है एसी प्रोडक्ट्स की वो कम हो गई है, क्योंकि इनका जो 40% रेवेन्यू होता है, मतलब वो इनका Q1 से ही आता है। तो ये इन्होंने बोला है कि अब आप देखेंगे ना, आप जितने भी आप ओईएम्स को देखिए, जो आपके डाइकिन या फिर वोल्टास, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो इन सभी कंपनियों का जो रेवेन्यू है वो 20% आराम से गिरा है ना, क्योंकि डिमांड ही उतनी नहीं रही। उसके बावजूद भी अगर कोई बिजनेस, मिस्टर यशोवर्धन सिन्हा इसके चेयरमैन है, तो अगर कोई बिजनेस उसके बाद भी अगर टॉप लाइन में कुछ ग्रोथ दिखाता है और अगर अपने बॉटम लाइन पे भी ग्रोथ दिखाता है, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ दिखाता है, जनरली आप सभी कंपनीज को देखोगे वहाँ पे अच्छा खासा डिग्रोथ हुआ है, तो वो एक आपको एक बिजनेस का एक पॉजिटिव साइन बता रहा है कि बिजनेस आपकी अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। तो अब अगर आप देखेंगे ना, जैसे इस कंपनी के लिए आप देखेंगे इनका जो टॉप लाइन है वो 6% पे बढ़ा है और जो बॉटम लाइन है वो 4% पे बढ़ा है। तो दो दो एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे हम लोग। इसके लिए मुझे इसकी पीपीटी चाहिए, ये चाहिए। हाँ,
तो अब अगर आप देखेंगे ना, रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ गया इनका। हाँ, तो रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, अगेन आप देखेंगे, आप क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन को देखोगे ना, अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में, तो वहां पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए, Q4 से Q1 में रेवेन्यू का जो ग्रोथ है 93% है। जनरली आपका जो क्वार्टर वन होता है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहता है, जो कि तो उससे एविडेंट है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा बढ़ा है। अब ईयर ऑन ईयर उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द आपका रेनफॉल और टेम्परेचर के कारण। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, जो EBITDA मार्जिन है और बोथ और जबकि पैट मार्जिन है, उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है, तभी आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पॉजिटिव, मतलब अच्छी दिखी है, मतलब खराब नहीं हुई है, मतलब 4% का ग्रोथ है। अब अब अगर आप देखेंगे ना, इनका लास्ट ईयर जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स था 175 था, 4 स्टोर्स इन्होंने अभी खोला है। तो और जो इनका लास्ट क्वार्टर था ना, आई थिंक उसमें क्वार्टर फोर ऑफ FY 25, वहां पे इन्होंने आई थिंक 14 या 15 स्टोर्स खोले थे। तो एक रैपिड पेस में स्टोर्स खोली गई थी। तो अगर आपने स्टोर्स खोल लिया है तो उसका आपको डेप्रिसिएशन होगा, है ना, आपके एम्प्लॉइज कॉस्ट आ जाएगा जो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इस कंपनी ने, जब आपकी डिमांड सिनेरियो पूरा खराब हो गया है उसके बाद, और प्लस आपने अपने कई सारे नए नए रिटेल शॉप्स भी खोले हैं, इस दोनों पैरामीटरों को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर हम अब इनके नंबर को देखेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पूरी इंपैक्ट नहीं हुई है ना। तो क्या किया होगा इन्होंने, अब आप सोचिए, जब आपका आपके फिक्स, मतलब आपको दुकानों के तो रेंट देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इन कंपनीज क्या करती है, जो इनके डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, उन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, ताकि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इम्पैक्ट नहीं हो। तो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ कंपनीज वर्क। तो आप, और इसके बाद आपका जो ओल्ड शॉप्स है उस पर डिप्रिसिएशन आएगा, तो वो वाला इम्पैक्ट है। इन सभी चीज को कंट्रोल करने के बाद भी इनकी बॉटम लाइन सही से रही है। और एक और चीज है यहाँ पे, हाँ, तो इसका हम लोग यहाँ पे, ये हमें ये भी बताता है, अभी जो पुराने स्टोर्स है वो तो मैच्योर हुए नहीं है। जो 14 स्टोर्स उन्होंने FY 25 के एंड में खोला, 4 स्टोर्स अभी खोला, और इन्होंने तीन तीन स्टोर्स अभी जुलाई में भी खुला है, मतलब क्वार्टर टू में ऑलरेडी 3 स्टोर्स खोल दिए हैं, जब तक इन लोग कॉन कॉल हुआ था। तो कम से कम 20 से 25 स्टोर्स इनके नए आए हैं। उन पे तो अभी उनको तो मैच्योर होने में टाइम लगेगा ना। जैसे जैसे आपका फेस्टिव सीजन आएगा, क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर होगा, तब वो स्टोर्स मैच्योर होंगे। तो उन स्टोर से अभी रेवेन्यू आना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अगेन उस कारण भी हमें दिखता है कि इनकी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो एक अच्छी है, ऑल्दो नंबर्स में हमें वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये लोग अपना बता रहे हैं हिस्टोरिकली कैसे ये लोग ग्रो किए हैं। तो जनरली ये जो कंपनी है ना, ये अपना अराउंड 25 से 30% का आपको रेवेन्यू गाइडेंस देता है कि उतना हम ग्रो करेंगे, और जनरली उसको बीट ही करते हैं। तो अगर आप FY 25 में भी देखेंगे तो आई थिंक 29% ऑफ आपका टॉप लाइन आया था, और आई थिंक बॉटम लाइन पे तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट था, तो वहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखी थी अब। तो ये है। अब ये वही बता रहे हैं इनका जो हिस्टोरिकली पिछले 2-3 सालों में कैसा रहा है, सिंस वो तो हिस्ट्री है, तो वो हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो जनरली डबल डिजिट्स में रहता है। तो अब अगर आप देखेंगे ना, तो अगर मैं इनका एक जनरली गाइडेंस के पैरामीटर पर अगर मैं डिस्कस करूंगा, तो 175 स्टोर से इनके FY 25 में हो गए थे। तो वहां से ये लोग टारगेट करते हैं कि हम अराउंड 25 से 30 स्टोर्स खोलेंगे, तो दैट मीन्स 30 स्टोर्स वहां पे आ गया। और ये एक तो आपका पहले ये पॉइंट हमें नोट करना है कि दिस इज द कंजर्वेटिव गाइडेंस, दिस इज नॉट द, मतलब एम्बिशियस गाइडेंस नहीं है। मतलब कंपनी ये है कि सिंस जस्ट लाइक वीटो डिटेल्स आप इसको कंपेयर कीजिए या फिर बजाज स्टाइल से भी कंपेयर कीजिए, तो अगर आपके नए स्टोर्स का रिस्पॉन्स आपको अगर बहुत अच्छा मिलता है, तभी तो आप नए स्टोर्स को और रैपिड पेस पे एक्सपांड करने की कोशिश करोगे। तो इस बिजनेस के साथ भी ऐसा ही है। तो बेसिकली इनके जो नए स्टोर्स खोल रहे हैं उनका कुछ 8 या 9 मंथ्स में ही कुछ ब्रेक इवन ऐसा कुछ होता है, मैं दिखा दूंगा अभी। तो कहने का मतलब ये है कि दिस कंपनी कैन ग्रो इवन मोर नंबर ऑफ स्टोर्स, और कंजर्वेटिवली ये लोग 25 से 30 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। तो अगर ईयर ऑन ईयर में आपकी स्टोर्स का जो परसेंटेज ग्रोथ है वही देखूंगा, तो 175 से मतलब 200 मानता हूँ, तो वहीं से अप्रॉक्सीमेट 15% का तो ग्रोथ आ जाएगा स्टोर्स, नए स्टोर्स खोलने से ही। उसके बाद सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर मैं डबल डिजिट लूँ, तो वो अगर मैं 10% भी मानता हूँ, तो भी वो 25% तो हो ही जाएगा। तो दैट इज हाउ ये कंपनी ग्रो कर रही है। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, तो इस साल तो ये कंपनी उतना ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब क्वार्टर वन में आपका एक लार्ज, मतलब 40% ऑफ रेवेन्यू क्वार्टर वन में आता है, और 50% ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, मतलब जो पैट होता है इस कंपनी का, वो आपका क्वार्टर वन में आता है। तो वो तो आ नहीं पाएगा। तो अगेन वो क्लियर है कि ये कंपनी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगी। तो अगर हम इस कंपनी को देख रहे हैं, तो हमें कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करना है। मतलब जो आपके हेडविंड्स थे वो तो वन ऑफ अ हेडविंड, ऐसा तो है नहीं कि हर बार इस तरह का आएगा। तो उस पैरामीटर को हमें देखते हुए जज करना है। उसको मैं कैसे नंबर्स में लेके आऊंगा वो मैं एंड में डिस्कस करता हूँ। तो ये हो गया। अब हम लोग इनके बिजनेस पे आते हैं। तो ये लोग बता रहे हैं अपने स्टोर्स वगैरह के टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं इनके, और IPO कब रेज किया। दिस इज नॉर्मल थिंग। हाँ, बस यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो मार्केट शेयर है, बिहार में इनका मार्केट शेयर है, और इवन झारखंड में भी है। और राइट नाउ ये लोग लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जो एरियाज है, प्रयागराज, उस एरिया में एक्सपांड कर रहे हैं ये लोग।
और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो हमें पता ही, जनरली आप किसी भी क्रोमा में जाइए, रिलायंस स्मार्ट में, उस उसमें जाके देखिए, तो वही वाले बेसिकली प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये लोग। हाँ, यहाँ पे भी अगेन हमें एक बहुत ही पैराग्राफ है ये, तो इसमें हमें ये दिखाता है कि कैसे इनके जो स्टोर्स हैं वो रैपिड पेस में ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। तो ये दिस इज अगेन एन एग्जांपल कि कैसे रिटेल रिटेल मॉडल ग्रो करता है। जैसे आपका ट्रेंड, बाजार स्टाइल, उन्हीं मॉडल्स पे चल रहे हैं ये लोग। इसकी एक और पीयर है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, बट उसका इतना अच्छा ग्रोथ रेट नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। वो बेसिकली दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अ, जो ये बिजनेस है, ये आपका बिहार यूपी में टारगेट करता है, तो उससे काफ़ी सारा एडवांटेज होता है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये हो गया। अब ये जो इनका जो ड्राइवर्स है बेसिकली आप देखेंगे ना, तो हाँ, ये हो गया। तो इनका जो बेसिकली क्या होता है, टाई अप्स होते हैं बड़े बड़े ब्रांडों के साथ। तो ब्रांड के साथ टाई अप होता है, तो उसके कारण अपनी पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया है। फिर जैसे अभी हो गया, अभी वाला केस था, जब पूरी इन्वेंट्री सभी कंपनीज की बढ़ गई, तो कहाँ कैसे उन चीज़ों को मैनेज करना है, बेटर मार्जिन पे प्रोडक्ट लेने हैं उन उन लोगों को, तो कस्टमर के लिए जो एप्स वगैरह बनाना है, तो वो सारे पैरामीटर्स हैं इनके। तो ये वही बता रहे हैं अपना आदित्य सेवा, जो इनका ऐप है। और जो जनरली रिटेल मॉडल होता है, तो उसमें डेप्थ उतना ज़्यादा होता नहीं है, अनलेस कि आपको बहुत ही रैपिड पेस पे एक्सपेंशन करना होता है। तो जैसे कि आप अगर वीडियो रिटेल को देखेंगे, जैसे वो भी 400 करोड़ का क्यूआईपी करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत तेजी में एक्सपांड करना है। तो अनलेस अगर आप उस ग्रोथ डायरेक्शन पे नहीं जाते हैं, तो जनरली आपकी जो स्टोर्स हैं, और अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो वो आपका कैश फ्लो आपको देता रहेगा, और दैट इज हाउ यू कैन कीप ऑन एक्सपांडिंग डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड। तो यहाँ पे जो इनके स्टोर्स हैं उसका पूरा ब्रेकअप दिया है। बिहार में आप देखिए 113 स्टोर्स हैं। अब आपका उत्तर प्रदेश से आई थिंक 2 से 3x टाइम्स ऑफ बिहार है। तो अगर मैं यहीं से देखो 180 स्टोर्स है, अगर मैं बिहार के स्टोर्स का 3x कर देता हूँ, तो 300 स्टोर्स वहीं से आ गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्कोप आप इनका उत्तर प्रदेश में ही मतलब वहीं से ही काफ़ी अच्छा स्कोप है अभी आने वाले ईयर्स में, प्रोवाइडेड कि ये कंपनी परफॉर्म करते रहे। सो ये तो इनके यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं ये लोग, कि किस तरह से जनरली जो इनका एक स्टोर लगता है, उस पर जो स्टोर लगाने का केपेक्स का रेट होता है वो कितना होता है। अगर आप इसको देखेंगे ना बाकी कंपनी से, तो सिंस ये बिहार मतलब लाइक जो इंडिया की हाई पॉपुलेशन एरियाज में है, तो वहाँ पे जो रियल एस्टेट के दाम है वो रिलेटिवली सस्ते हैं, तो वहाँ पे जो रेंटल कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। तो ये भी आपको एक एडवांटेज है विथ रिस्पेक्ट टू आपको जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट है, सिंस वो आपकी जनरली टीयर 1 सिटीज में होता है, तो वहाँ पे आपके कॉस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो दैट इज अगेन एक एडवांटेज है इनका। और इनकी जो ग्रॉस मार्जिन है वो इनका 13 से 15% के आसपास है। उसमें भी आप देखेंगे ना इनका इंप्रूवमेंट हो रहा है। इस क्वार्टर में आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, सिंस आपकी टॉप लाइन ही उतनी अच्छे से नहीं आई है। और जब टॉप लाइन का परसेंटेज ही ज़्यादा नहीं है, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसका इम्पैक्ट एक तरह से बढ़ गया। मतलब अगर मेरा मतलब जो फर्स्ट टर्म है टॉप लाइन ही है, वही अगर 1000 की जगह पे 100 है, तो अगर मेरा 5 रुपया रेंट है, तो जो परसेंटेज टर्म्स में 1000 के लिए 5/1000 करूँगा, उसका परसेंटेज कम आएगा एज कम्पेयर टू 5/100 करूँगा। तो बेसिकली जब आपका टॉप लाइन ही नहीं बढ़ेगा, तो आपका जो ग्रॉस मार्जिन है, जो फिक्स्ड कॉस्ट वाले इम्पैक्ट है, वो आपके बढ़ जाएंगे। तो इसी कारण का एबिटा पे भी हल्का सा मतलब इम्पैक्ट आया है। तो ये है। अब ये कंपनी का जो बताता है कि कैसे ये अपने मतलब जैसे जैसे ये लोग स्केल कर रहे हैं, तो कैसे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और जो इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है वो बेसिकली दिखा रहे हैं। तो ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे इनका कंसिस्टेंटली बढ़ा है, अभी 16% के आके उस पर स्टेबल हो गया है। और एम्प्लॉइज कॉस्ट इट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि आपको एम्प्लॉइज हायर करने हैं, वो तो उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ही रहेंगे, मतलब जिस रेट से आपको वो ग्रो होना है, वो तो उतना चेंज होगा नहीं। सिमिलरली आपका रेंट भी है, और एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी कॉस्ट भी है। जैसे जैसे आपका ब्रांड बिल्डअप हो जाएगा, तो आपको उस पैरामीटर पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पैरामीटर्स हैं। तो अगेन यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि कैसे ये लोग यूपी में एक्सपांड करने का देख रहे हैं अभी पूरा अपना। दिस इज अबाउट द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, इनका कैसा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है। जनरली 25 से 30% का गाइडेंस रहता है, और उसको बीट ही करते हैं ये लोग। तो अगेन पैट पे इनका है सिमिलरली 40-45-44% के ऊपर इनका पैट चलता है। और आप देखेंगे जनरली पैट मार्जिन वो भी ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीज हो रहा है। FY 25 में पैट क्यों कम हुआ? क्योंकि ये लोगों ने रैपिड पेस पे एक्सपांशन किया था उस टाइम पे। एक लार्ज चंक ऑफ जो स्टोर थे इनके क्वार्टर 4 में 4 भी आया था, तो उसके कारण आपके रेंट्स वगैरह बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉइज कॉस्ट हो जाएगा, तो वो सारे चीज़ें हो गई। और डेप्थ वगैरह तो उतना भी इनका है नहीं, क्योंकि IPO भी किया था, और जो स्टोर्स है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, तो उस पैरामीटर का उतना इशू नहीं है। तो ये है। अब सिंस इन्वेंट्री डेज वगैरह क्यों बढ़ते हैं इन कंपनियों के, सिंस ये कंपनी मतलब रैपिड पेस पे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ये जो इनके वर्किंग कैपिटल साइकिल्स हो गया, वो थोड़ा सा आपको ओवर स्ट्रेस दिखेगा। जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये चीज़ अच्छी हो सकती है। मतलब जैसे अभी हमें दिख रहा है ये बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो वर्किंग कैपिटल भी है वो भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है।
तो मैं मुझे एज अ इन्वेस्टर कैसे कन्विक्शन आता है आएगा कि ये आगे जाके इम्प्रूव होगा। अगर इनका सेल्स, अगर आज के डेट में अगर इनका टॉप लाइन कम हो रहा होता, है ना, क्वार्टर वन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वार्टर सिंस बिकॉज क्वार्टर वन जो है एक एक्सेप्शनल क्वार्टर है ना, तो बट जनरली तो इनका टॉप लाइन अच्छा रहता है। तो अगर डिमांड में कोई इशू नहीं है और कंपनी अच्छा अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है, तो इन तो फिर जो आपके वर्किंग कैपिटल है या फिर इन्वेंटरीज का बढ़ना उतना इशू नहीं है। ये इशू तब बन जाता है जब डिमांड भी जो है आपका, मतलब सेल्स ग्रोथ जो है वो आके अगर आपकी इम्पैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सिंस वैसा वो केस नहीं है, तो वी जस्ट हैव टू सी कि मतलब जो इनका एग्जीक्यूशन है वो आगे चल के कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता है। और सिंस हमें डिमांड तो अच्छा दिख रहा है, और अगर आप क्वार्टर टू भी देखेंगे तो क्वार्टर टू जनरली कैसा रहता है आपका, क्वार्टर टू में अभी गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स आए हैं इन टर्म्स ऑफ आपका टैक्स कट्स जो है, दूसरा आपका जीएसटी रेट्स का जो कट है, और मानसून आने से एक तो अपने को रेनफॉल ज़्यादा हुई है, तो उससे ऑल्दो डिमांड तो कम हुआ है, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे ना, सिंस जो यूपी बिहार की जो इकोनॉमी है वो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उससे जब आपका क्रॉप बढ़ेगा तो किसानों, मतलब जो पब्लिक है वहाँ की नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, सिंस क्रॉप अच्छा है आप अच्छे से बेच पाओगे। तो बेसिकली वो पैसा मेरे पास सरप्लस हो जाएगा एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन। तो वो भी एक दर्शाता है कि इस कंपनी का डिमांड क्वार्टर टू में अच्छा आएगा। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो 125 यूनिट्स का आई थिंक बिजली का वो कट हुआ है। तो अगेन वो भी एक डिमांड ड्राइवर ही है, सॉर्ट ऑफ। तो दीज आर द ड्राइवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। हालांकि ये सारी चीज़ें तो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ है, बट डिस्पाइट दैट जो स्ट्रक्चरली भी इनका ग्रोथ है ना, वो सिंस उस पर्टिकुलर एरियाज में इन प्रोडक्ट्स का उतना पेनिट्रेशन ही नहीं है, तो अगेन इंट्रेंसिक डिमांड भी है। बट अभी तो इनका इंट्रेंसिक मतलब जो खुद से डिमांड है, उसके अलावा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, तो वहां से भी डिमांड बूस्ट होगा। तो ये है। अब यहाँ पे ये लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। तो तो यहाँ पे जो मैं आपको आपको डिमांड सिनेरियो की बात कर रहा था, तो अगर आप देखेंगे ना, पहले क्या था कि जनरली एसीज फ्रिज वगैरह ये आपकी एक लग्जरी प्रोडक्ट्स या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरह से ट्रीट किया जाता था। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से हमारा देश में ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग और जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, उसके कारण एसी एक नेसेसिटी बन चुका है ना। तो इसके कारण भी इस तरह की कंपनीज को मतलब दे बिकम अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो वहीं पे अगर आप देखिए ना, जो हमारे देश का जो कंजम्पशन था, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। 1990s में वो 2.6%, अगेन वो रूरल अर्बन की तरह से डिवाइड किया इन्होंने, तो वो आप देखेंगे तो वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ना, तो जिस तरह से जो होल मार्केट है इस पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, तो अगर वो पहले 8% पे ग्रो कर रहा था, तो आज वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। तो अगेन दैट सोर्स की यहाँ पे डिमांड कैसी है। ये तो ओवरऑल डिमांड सिनेरियो दिखा दिया। अब अगर मैं इसको ले जाके आपको बिहार या फिर जो हिंटरलैंड एरिया है वहाँ पे लेके जाऊंगा ना, तो वहाँ पे तो डिमांड और भी ज़्यादा ग्रो होगी। और वहाँ पे अगर आपका कोई एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है, तो उसका कैसा ट्रेंड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर और दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे ना, सिंस जैसे से इंडिया एज ए कंट्री ग्रो करेगा, तो वहाँ पे जो पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ेगा। जैसे हम देखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी, है ना, जब आप उसको फिर वेल्थ मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज होती है, नोवामा टाइप की कंपनी होती है, तो वहाँ पे भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर करते हैं, तो इंडिया बहुत पीछे आता है अभी, है ना। और सिंस इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो मोर डिस्पोजेबल इनकम आएगा, और उसके कारण अगेन इस पैरामीटर भी कंट्री आगे बढ़ेगी। और अगर जब वो बढ़ेगा, तो डायरेक्टली आपका डिमांड भी वहाँ से आएगा। दैट इज अ थिंग। सो ये अगेन आपको बता रहा है यहाँ पे कि किस तरह का पेनिट्रेशन है इंडिया में। अब अगर आप देखेंगे ना, जैसे इसमें टेलीविजन वगैरह है, वो तो ऑलरेडी एक सनसेट सेक्टर होने वाला है, ड्यू टू ऑल दो लैपटॉप्स एंड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो बट अगर आप देखेंगे ना, एसी का पेनिट्रेशन देखिए 10% है, और आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह का पेनिट्रेशन आपका 35% है। और जब आपकी एसी भी होती है, वहाँ पे पहले हमारे यहाँ विंडो एसी हुआ करते थे, अब स्प्लिट एसी है, तो उसका भी कैसे ग्रोथ हो रहा है। तो अगेन ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाती है कि किस तरह से ये आपका पूरा डिमांड सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। अब मैं आता हूँ सीधे जो हिंटरलैंड एरिया में इतना फोकस क्यों है। तो अगर आप देखेंगे ना, आप जो हमने बचपन में पढ़ा है या फिर हम लोग इतने सारे जीडीपी डेटा देखते हैं, तो इंडिया की जो मोस्ट पोरेस्ट ऑफ स्टेट्स कौन सी है ना। अब हम जनरली बातें करते हैं ये सारी आपके जो बिहार यूपी इन्हीं एरियाज को कहा जाता है कि दे आर द मोस्ट, उसको बीमारू स्टेट्स कह देते हैं। तो वो सारे जो स्टीरियोटाइप्स लगे हुए हैं, बट आज के डेट में सिंस मुझे बाकी स्टेट्स को तो नहीं पता, बट यूपी वगैरह में काफ़ी ग्रोथ की तरफ फोकस किया जा रहा है। तो आप देखिएगा ना, तो वहीं पे से डिमांड वहाँ से आ रही है, बूस्ट हो रही है। तो सिमिलरली आपका यहाँ पे भी आप देखिए, तो सेम ट्रेंड आपको इसमें भी दिख रहा है। आपको यहाँ पे एसीस के बारे में है, और जो आपके टेलीविजन वगैरह के बारे में है। तो ये आपका मेजर एक डिमांड ग्रोथ है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए।
और एट द सेम टाइम जो पॉवर्टी लेवल्स है, जैसे जैसे आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, आप वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी रेखा होती है, लाइन होती है, उससे पब्लिक कैसे कैसे निकल रही है। और इंडिया तो मतलब एक नोन केस है कि कैसे अपने पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमें उसका इम्पैक्ट दिखता नहीं है इतना ईजिली। बट अगेन द थिंग इज कि उस चीज़ में भी कंट्री ग्रो कर रही है, तो एक तो डिमांड वहाँ से भी आ रहा है हमारा। और फाइनली जब ये दोनों चीज़ें होंगी, तो इससे डायरेक्टली जो ग्रोथ है उसको अगर आपको देखना है, तो वो हमें कहाँ से दिखेगा? वो हमें डायरेक्टली दिखेगा आपका पर कैपिटा कंजम्पशन से। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बिहार, झारखंड और यूपी को देखिए, तो सिंस वो स्टेट्स अभी ग्रोइंग स्टेट्स में, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 2.9x 2.3x इस तरह से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू जो महाराष्ट्र और गुजरात हो गए, जो कि ऑलरेडी मोर ऑफ इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हो गए हैं। तो अगेन दैट इज अ डिमांड ड्राइवर फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी. So this is again they are talking about the UP, and this is the third largest economy, and these are the general points you all can read by pausing the screen. And similarly they have given data for the Bihar. So these are the things. And finally जो एक जो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज का शिफ्ट है, बहुत सारे सेक्टर्स में हो रहा है। आपका डायग्नोस्टिक्स में हो रहा है, फास्ट फैशन में हो रहा है, फिर आपका वैल्यू रिटेल वाले सेगमेंट में है, ज्वेलरीज में है। तो वैसे ही ये भी जो कंपनी है, ये भी अगेन एक बेनिफिशियरी है। जैसे अगर आप देखेंगे FY16 में बता रहा है ये लोग 49% आपका ऑर्गेनाइज के पास था, और FY27 तक ये प्रोजेक्टेड है 77% की तरफ बढ़ेगा। और जब ये शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें जो एक इस्टेब्लिश प्लेयर है, जो अपने, तभी तो आप देखेंगे जो क्रोमा वगैरह भी कैसे आज हर जगह पे फैल गया है। तो दीज आर ऑल अगेन एग्जांपल्स ऑफ कैसे ये आपके ऑर्गेनाइज ट्रेड्स का शिफ्टिंग हो रहा है, क्योंकि सभी को चाहिए कि भाई मैं एक अच्छे शॉप में जाऊँ, अच्छी एसी मिले, अच्छे सेल्समैन हो वहाँ पे। तो ये सारे पैरामीटर्स ड्राइव करते हैं इनके। सो नाउ दीज आर देयर क्लाइंट्स, मतलब किस तरह के इनके पूरे मतलब कौन कौन से ट्रेड पार्टनर्स हैं इनके। और एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जैसे आप देखेंगे ना, पहले जो फंडिंग थी, मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके लिए ईएमआई इतना, जो फिनटेक्स हमारे कंट्री में पूरा मशरूम हुआ है, बढ़ा है, तो वो भी एक ड्राइवर हो गया एक तरह से। आप बजाज के आप किसी भी शोरूम पे जाइए, आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई पे और बोथ ऑन द ऑनलाइन एज वेल एज ऑन द ऑफलाइन शॉप्स, तो वो भी एक ड्राइवर है इस तरह की ग्रोथ को. So these are on the managements which they are saying. So this was the major things which I wanted to discuss. अभी कुछ और मतलब जो कॉन कॉल्स में कुछ अगर और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ. जस्ट स्टॉप करता हूँ मैं. सो तो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स, एक जैसे मुझे इन्वेंट्री के बारे में डिस्कस करना है. अब जैसे आप देखेंगे ना, जैसे आपके जो बाकी जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट या फिर इफेक्ट ड्यूरेबल, एम्बर वगैरह जितने भी इस तरह की कंपनीज हैं, वो सभी आपको इन्वेंट्री पाइलअप होने की बात करेगा. अनलाइक दैट ये जो कंपनी है, ये कहता है कि हमारा रादर देन दैट हमारी इन्वेंट्री कम हुई है. तो ये भी आपको बता रहा है कि ये जो बिजनेस है ये अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. दूसरा चीज, अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखेंगे ना, जो ओईएम्स है, तो उनका जो 15 से 20% का पूरा डिप हुआ है. ठीक है, इस कंपनी का जो एसी का सेल्स है वो जस्ट 2% से डिप हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्वार्टर वन में इनके एरियाज में, इनके जो मार्केट है वहाँ पे एसी की सेल्स उतनी कम नहीं हुई है. अगेन शो कर रहा है कि डिमांड इनकी स्ट्रांग है, ऑल्दो वो रेन के कारण थोड़ा सा कम हुआ है. ठीक है, और स्टोर्स की बात मैंने ऑलरेडी कर दी. 25 से 30 स्टोर्स का गाइडेंस है इनका. क्वार्टर वन में 4 स्टोर्स खोले थे, क्वार्टर टू में आई थिंक 3 स्टोर्स खोले हैं. ठीक है, और टैक्स रेट जीएसटी का फायदा होगा इनको. और हाँ, एक और चीज़, जनरली क्या होता है, इनकी इन्वेंट्री कम हुई है, तो क्या ऐसा है कि ये कंपनी इन्वेंट्री को कम करने के लिए डिस्काउंट दे रही है? तो कंपनी सेइंग नहीं, वैसा कुछ नहीं है, हमें कोई वैसा प्रेशर दिखता नहीं है और हमें कोई डिस्काउंट का जरूरत नहीं दिखता है. और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे ना, कि इनके तो अभी 180 स्टोर्स हो गए हैं, तो जो इन्वेंट्री है, सिंस हम लोग रैपिड पेस में स्टोर्स खोल रहे हैं, तो वहाँ पे तो मुझे डिस्प्ले करने के लिए टीवीज एंड एसीज वगैरह चाहिए ना, तो वो इन्वेंट्री वहाँ पे भी यूज़ हो रही है. तो अगेन वहाँ से भी स्टेबलाइज हो जा रहा है इनका. तो ये हो गया. हम्म. तो ओके, तो ये सारा चीज़ हो गया. और हाँ, इनका जो गाइडेंस है आपका 25 से 30 स्टोर्स का, वो जनरली कम गाइडेंस है. कम गाइडेंस क्यों है? सिंस मैनेजमेंट भी कहता है हमको डिमांड अच्छा दिख रहा है, तो हम वहाँ पे भी ग्रो करेंगे. और एट द सेम टाइम आप देखेंगे ना, FY25 में इन्होंने 29 स्टोर्स खोले थे, तो वहाँ से भी दिखता है कि जनरली मोस्ट प्रोबेबली इसको भी ये लोग बीट करेंगे. दैट इज अगेन अ थिंग. अब फाइनली मैं ये क्वेश्चन पे आता हूँ कि हम लोगों को इसको FY26 में कैसे देखना चाहिए. अगर आप देखेंगे क्वार्टर वन में तो इनका 40% जनरली इनका रहता है पूरे ईयर का. ठीक है, तो मतलब क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर मिला के 60% होगा. अब क्वार्टर वन में तो 5 या 6% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है. तो अगर मैं 25 से 30% का जो इनका नॉर्मल टारगेट गाइडेंस रहता है,
उसको मैं पूरा ईयरली बेसिस पे लेके Q2, Q3, Q4 के लिए लूँगा, तो मतलब 60% हो गया, है ना? 60% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू, 60% को आप मल्टीप्लाई कीजिए 25 या 30% से, तो जनरली आप देखेंगे ना, वो लगभग 18%, 19% के आस-पास आता है। और ये कंपनी भी एक कैजुअली कहता है कि हमारा जो ईयरली हम कोशिश करेंगे, ऑल्दो कोई गाइडेंस नहीं दिया है इन्होंने, तो जनरली ये लोग टारगेट रख रहे हैं कि हम लोग अराउंड 20 से 25% ग्रो करें, मतलब 5% इन्होंने कम किया है, ऑल्दो ये बात को इन्होंने गाइडेंस के रूप में नहीं कहा है। बट और जैसे मैंने कैलकुलेट किया अभी, वो भी अराउंड 18% के आसपास आ रहा है। तो मे बी जब Q2 का कॉन कॉल होगा, तो वहाँ पे ये लोग अच्छे से और क्लियरली बता पाएंगे कि किस तरह का डिमांड देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में, है ना? तो वो है। और एट द सेम टाइम डिमांड प्रोस्पेक्ट तो अच्छा ही है। और जैसे-जैसे इनके जो पुराने स्टोर्स हैं, लगभग 25 स्टोर्स जो इनके पुराने स्टोर्स अभी मतलब पिछले 12 महीने में खोला है इन्होंने, 29 वहाँ पे और 7 अभी, मतलब 35 स्टोर्स हो गए हैं, तो बल्कि ज़्यादा ही है। तो उन स्टोर्स पे जब वो मैच्योर होंगे, तो वहाँ से भी डिमांड आएगा, तो वो भी ड्राइवर होगा इनका। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आप इन सब चीज़ के बाद अगर आप इनका फॉरवर्ड पीई भी निकालने जाओगे ना, तो अभी तो मैंने, अगर हम लोग कुछ नहीं लेते हैं इनका अभी वाले प्रेजेंट, आप इनके टॉप मतलब प्रेजेंट रेवेन्यू ग्रोथ अगर मैं 18% भी मानता हूँ, और आपका पैट मार्जिन का 4.7% था, उस पे भी प्रेजेंट मार्केट कैप कैप पे अगर हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे, तो भी वो 50 से 60 के आसपास ही आएगा। तो ये तो बहुत ही उस सिनेरियो में निकाल रहे हैं हम लोग जब इनका डिमांड खराब है। बट ये तो एक वन ऑफ अ इवेंट है, ये तो हर क्वार्टर में इस तरह का रहेगा नहीं। ऑल्दो Q1 इनका हाईएस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, बट नेक्स्ट ईयर तो अच्छा आएगा। तो अगेन, ये सारी चीज़ कहने के बाद, कंपनी डायरेक्शनली बहुत अच्छा कर रहा है। और और अच्छे काम में कैसे पहचान होता है कि डिस्पाइट इतने सारे इश्यूज के बाद भी इस क्वार्टर में इन्होंने अच्छा नंबर सपोर्ट किया है ना? और डायरेक्शनली ये कंपनी, इनके स्टोर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव होगा, जैसे जैसे ऑपरेशनल की स्केलेबिलिटी बनेगी बढ़ेगी, है ना? और जो नए स्टोर्स खोलते हैं उस पर रिस्पॉन्स इनका अच्छा आता है। तो एक बहुत ही सॉलिड सॉलिड बिजनेस मॉडल है। और जिस एरिया में वर्क करता है वहाँ पे उतना कॉम्पिटिशन भी नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट मार्ट का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था, वो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं है, इनके एरिया में वो वर्क नहीं करता है। तो वहाँ से भी अच्छा है ना? और जो ये क्रोमा वगैरह भी है, उनका टियर 3 टियर 4 में उतना पेनिट्रेशन नहीं है ना? और उनका जनरली पेनिट्रेशन आप देखेंगे तो क्वार्टर मतलब टियर 1 सिटीज़ जो होता है वहाँ पे होता है। तो वहाँ से भी फायदा है इनको। तो अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। अभी इश्यू क्या जैसे इश्यू इस सेक्टर के बारे में हम कह सकते थे कि आपका इन्वेंट्री वाला इश्यू होता, बट इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए हमें वो वाला भी इश्यू उतने स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है। सिंस कंपनी कहता है कि इनका इन्वेंट्री भी बिल्कुल ही विद इन द चेक है ना? और कोई डिस्काउंटिंग हम लोग उस तरह का कुछ चीज़ देख नहीं रहे हैं। तो वहाँ से भी एकदम सॉर्टेड है। तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी। बस हमें देखना है कि किस तरह से डिमांड कम होता हुआ नहीं दिखे, और इनके जो पुराने स्टोर्स हैं वहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आता रहे, और जो इनके नए स्टोर्स है उनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहे, है ना? और एट द सेम टाइम ये लोग उतने रैपिड पेस पे एक्सपेंशन नहीं कर रहे कि ट्रैक करना, मतलब इनको रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ से लाना डिफिकल्ट ना हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग को ट्रैक करते रहेंगे। अभी तक तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। सो इट इज़ अ वेरी सॉलिड कंपनी टू कीप एन आई ऑन। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग, देखते हैं Q2 कैसा आता है। थैंक यू वेरी मच।